An object is thrown vertically upward at its maximum height, which of the following quantity becomes zero? समरी क्या है कि बॉडी को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, मैक्सिमम हाइट पर। बताना है कि ये जो चार क्वांटिटीज़ है ना, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, में से कोई जीरो होगा क्या, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये बॉडी है और इस बॉडी को हमने ग्राउंड से यू की स्पीड से ऊपर को लॉन्च कर दिया। ये बॉडी ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी, घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, बिकॉज फोर्स जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे होता है। तो फोर्स क्या करता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को कम करता है। तो यहाँ पर स्पीड कम होगी। वो जो स्पीड कम होगी वो किस रेट से कम होगी, आई मीन एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू फोर्स यानी कि mg डिवाइड बाई मास। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और फोर्स, ग्रेविटी, ये सब आपको क्लियर हो रहा है। और ये अब स्पीड कम होती जाएगी और तब तक कम होगी जब तक जीरो नहीं हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर ये ग्रेविटी और ये फोर्स ये सब तो लगता रहेगा, तो फिर वहाँ से वो रिटर्न भी आएगी। अब आएगी तो इसी पाथ के अलोंग, लेकिन क्या है ना कि समझाना है तो थोड़ा साइड करके बना लिया जाए। ये बॉल वापस आ रही है, ठीक। हाईएस्ट पॉइंट पर बात हो रही है, यानी कि आप कह सकते हो पॉइंट टी पर। टी स्टैंड्स फॉर टॉप। तो टॉप पर क्या जीरो होगा, वेलोसिटी तो समझ में आ गया कि जीरो होगा, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वेलोसिटी से रिलेट होने वाली क्वांटिटीज़ में आपका मोमेंटम आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। जो अगर मोमेंटम कोई कहे तो ये mv होगा, ये ज़ीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये ज़ीरो होगा। बाकी अदर क्वांटिटीज़ इन पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि ऑप्शन आंसर सब आ गया है, लेकिन बात कर लेते हैं, फुर्सत में है। एग्ज़ाम में तो नहीं करेंगे इतनी बातें, एग्ज़ाम में तो एक ऑप्शन दिख जाएगा, चलते बनेंगे। बट इधर एक्सेलरेशन लिखा है। ये बहुत पॉपुलर डाउट रहता है बच्चों का कि यहाँ सर हाईएस्ट पॉइंट पे v ज़ीरो है तो क्या a भी ज़ीरो होगा। क्योंकि बच्चों को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जहाँ v ज़ीरो होगा वहाँ a भी ज़ीरो होता है। v और a ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़े ना होते हैं। अगर आपको बोलना भी है तो आप ऐसे बोलो कि v प्रोपोर्शनल टू v नहीं, a प्रोपोर्शनल टू v नहीं होता, a प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v होता है। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे v ज़ीरो है और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर v ज़ीरो है और ज़ीरो ही बना रहे हमेशा के लिए, v कांस्टेंट भी हो जाए तो फिर a ज़ीरो होगा डेफिनेटली। बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, जो कि परमानेंटली लगता ही रहेगा, ये कभी ज़ीरो होने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉडी रिटर्न आएगी और v अभी ज़ीरो है, लेकिन जस्ट फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर बाद इसका v ज़ीरो नहीं रहेगा। तो v तो चेंज हो रहा है ना, डेल्टा v ज़ीरो नहीं है। डेल्टा v ज़ीरो नहीं है तो a भी ज़ीरो नहीं है। दरअसल है क्या कि इस पूरे मोशन के दरमियान फोर्स mg है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन g है, कांस्टेंट है, और दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो ओनली p एंड k, लाइक यू कैन से ऑप्शन ए। एक क्वांटिटी रह गई, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये होता है mgh। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अनलेस बताया ना जाए, हम लोग ग्राउंड पे ही रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्राउंड पे रेफरेंस माने तो आप जब बॉल को फेंके हो तो कुछ तो हाइट वो अचीव करेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे h यू कैन से कि वो जीरो नहीं हो सकता। तो h अगर जीरो नहीं हो सकता तो u भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो जीरो हो सकता है, वो है मोमेंटम।